नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसी ग्रुप डी में साइंस से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपका। तो मैं साइंस का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए आप इसे देख लीजिए और आपका यहाँ से 5 नंबर तो पक्का है आएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है आपका, लोहा को जिंक से रिपीट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है बताइएगा? तो श्वेत होता है, श्वेत होता है। 100 से सिल्वर, 100 से श्वेत। 3 नंबर, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो आपका गैस बन जाता है हाई H2। H2 क्या हो गया? H2 होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, H2 का हाइड्रोजन। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहेंगे तो हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। अब पेट्रोल जलता है तो क्या छोड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है। याद देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है क्या छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पता है। चलिए हम करेंगे आगे भी, बने रहिएगा चैनल पे। 5 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप, क्या है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया को उदाहरण है? साग सब्जी होता है, साग सब्जी, उसको विघटित कर दिया, मतलब कि उसको नष्ट कर दिया, उसको विघटित कर दिया, नष्ट कर दिया, तो कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया क्या कहते हैं? साग सब्जी को नष्ट करके जो बनाते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उष्मा छेपी। उष्मा का छेपी यानी उष्मा उसे निकाल लिया गया, उसका जो उष्मा था उसमें वो निकाल लिया गया, उष्मा छेपी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं टिक नहीं मार रहा हूँ, आपको देख लीजिएगा, साइड में आंसर भी लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा उत्पाद रेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? रेड नाइट्रेट को अगर गर्म करेगा, रेड जानता है पीवी को रेड बोलते हैं हम लोग, तो रेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? तो NO2 और O2, NO2 और O2 मिलता है। ठीक है, NO2 और O2, NO2 यानी कि क्या हो गया, क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हो गया ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन इससे प्राप्त होता है रेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, यह देखिएगा दोनों एक ही आंसर है। आप NO2 ये भी याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आपको दोनों ऑप्शन। ठीक है, NO2 यानी कि NO2 और O2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो बताइए निम्न में से कौन सही है? तो आपका सही हो जाएगा, देखिए Na2CO3 10H2 किसका होता है बताइए? 10H2 किसका होता है? Na2CO3 बेकिंग सोडा का होता है। Na2CO3 10H2। और Na2CO3 तो 5:8 होता ही नहीं किसी का, 7 भी नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है किसी का, 2 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, क्या होता है? हाफ H2 होता है, हाफ H2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन हो रहा है, बताइए कौन सा अपघटन हो रहा है? ऐसा प्रश्न बराबर पूछा जा रहा है SSC में, RSC में, कि एक ऑप्शन दे देगा अपघटन क्या हो रहा है, अपचयन क्या हो रहा है, इस तरह आता है। तो अपघटन मतलब क्या होता है आप समझिए। अपघटन मतलब यही होता है कि हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, हाइड्रोजन को समीकरण से अलग किया जाता है। किसमें किया जा रहा है देखिए आप, देखिए किसमें किया जाता है? हाइड्रोजन नहीं होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अलग करें तो बोलते हैं हम लोग अपघटन बोलते हैं, और उपचयन बोलते हैं हाइड्रोजन को अलग करते हैं। ठीक है, अपघटन मतलब कि ऑक्सीजन को अलग करना। ऑक्सीजन को किसमें अलग किया जाता है? C नंबर में। देखिए ऑक्सीजन को अलग किया जाता है C नंबर में, देखिए ऑक्सीजन को अलग किया जाता है +3O2 लिखा गया। ठीक है, ये अपघटन हो गया, अपघटन हो गया। ऑक्सीजन अगर अलग हो जा रहा है समीकरण से तो अपघटन किया जाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, ठीक, और 9 नंबर गया। मम्मी बात है क्या बोली? कुछ नहीं होगा, Fe2O3 प्लस Al यानी कि एल्यूमिनियम, ये दोनों मिलकर Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए संयोजन अभिक्रिया तो नहीं हो सकता है, संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकता है, याद रखिएगा यह। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित हो रहा है यह, विस्थापित मतलब क्या हो रहा है? अदला बदली हो रहा है। Fe2 देखिए Fe2O3 से
O3 इधर आ गया, यानी कि विस्थापित हो गया, ये जगह से वो जगह चला गया। और संयोजन में क्या होता है, संयोजन दोनों मिलकर एक साथ हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, द्वि विस्थापन में कि दो उसको एक है तो दो अलग अलग भाग में बढ़ जाता है, द्वि विस्थापन हो जाता है। और वियोजन क्या होता है, वियोजन तो आपको कमेंट में बताइएगा वियोजन क्या होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न आपका NCERT से होगा, NCERT से होगा आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है NCERT आपका RRC एग्जाम के लिए, ठीक है। रोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, लोहा का चूर्ण है, लोहा का चूर्ण डाल दिया यहाँ पे, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, क्या होगा, क्या होगा उसमें, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है वो, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन देगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा वो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है उत्पन्न, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन लोहा में देगा क्या होगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा, आयरन है लोहा। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं श्वसन से। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया बताइएगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, और उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी, बताइए क्या हो जाएगा। उपचयन हो जाएगा, उपचयन, श्वसन क्या हो जाएगा, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है श्वसन, ठीक है, जिसमें आदान प्रदान दोनों होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, CuO प्लस H2 दोनों मिलके Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, यह रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, रेडॉक्स। देखिए मैं फिर से आपको ऊपर ले जा रहा हूँ, दिखाता हूँ, देखिए विस्थापन अभिक्रिया था ये, O3 इसमें चला गया, तो देखिए यहाँ पे विस्थापन ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, याद रखना है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। 13 नंबर प्रश्न ये क्या है, ध्यान से पढ़िए, क्या है 13 नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण हो जाता है, जब उसका स्थान बदल जाता है तो उनसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बताओ, बताइए। विद्युत संयोजी अभिक्रिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत इलेक्ट्रॉन एक जगह से अगर दूसरा जगह स्थानांतरित हो गया तो उसे विद्युत उत्पन्न होता है, तो विद्युत संयोजी हो जाता है, विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन है क्या आपका, धन आवेशित है, ऋण आवेशित है, ये आपको कमेंट करना है, ये भी आपको पूछना है, मेरे मन में आ गया प्रश्न तो पूछ लिया, आपको कमेंट करना है, इलेक्ट्रॉन क्या है, धन आवेशित है ना ऋण आवेशित। चलिए ये बताइएगा कौन सा कथन सही है, Cu प्लस O2, यानी कि कॉपर का 2 मात्रा में गया वो ऑक्सीजन है, और मिलकर दोनों बनाता है 2CuO, तो क्या हो जाएगा, कॉपर का क्या होगा, कॉपर का क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीजन अलग होगा, है ना, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, अगर ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो उसको क्या बोलता है, ऑक्सीकरण होगा इसका, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, ना कि ऑक्सीजन का बोलिएगा, ठीक है, कॉपर का अवकरण नहीं होता है, अवकरण नहीं होता है, अवकरण क्या होता है, ऑक्सीजन जुट जाता है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार सिटिंग में पूछा गया, यही बात। आगे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण देखिएगा ध्यान से, H2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं H2 को, ठीक है, और Cl को क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर 2HCl बनाता है, 2HCl यानी कि हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाना को पचाने में उपयोग होता है HCl का, ठीक है। एक संयोजी अभिक्रिया है, ये कैसा अभिक्रिया है, तो ये संयोजी अभिक्रिया है, दोनों मिलकर अगर मिल गया, दोनों मिलकर अगर एकत्र हो गया तो संयोजी हो गया, ठीक है, दोनों अगर एक हो गया संयोजी हो गया। मनीष का सब बोलता है जरा 2 मिनट हो गया, लेकिन जोर देगा सबको, बच्चों का 2 घंटा भाषण नहीं देना है उनको, 2 मिनट दो जोर जगह इंसान रख रहा है।
देखिए इसका क्या है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न देखिए आपका ये, आराम से बनेगा ये। द्वि विस्थापन आपको मैंने बता दिया जैसा कि पिछले भी। देखिए क्या होगा यहाँ द्वि विस्थापन में क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए द्वि विस्थापन क्या हो जाएगा। तो देखिए सी नंबर का ऑप्शन हो रहा है तुम्हारा द्वि विस्थापन, कि दोनों अलग अलग हो गया है। AgNO3 द्वि विस्थापन यानी कि दोनों का स्थान परिवर्तन हो रहा है। इसका भी हो रहा है अलग, AgNO3 का देखिए AgCl हो गया, NaCl NaNO3 दोनों का अलग हो रहा है। तो आपका द्वि AgNO3 का साइनिंग नाम क्या हो गया था बताइए? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, Ag तो हो गया कौन सोना, सोना इसको बोलता है सिल्वर ना में। चलिए 17 नंबर का आंसर कीजिए, 17 नंबर का आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से 17 नंबर का। देखिए ध्यान से देखिएगा वो। आंसर दे दिए हैं कि वहाँ से भी देख सके, आपको नोट कर सके, स्क्रीनशॉट मार सके आपको PDF का। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे PDF मिलता नहीं है जल्दी। हाँ देखा था, 40 को आपने देख लिया। कहाँ दुनिया का देख लिया। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा आपका। विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, विस्थापन Fe विस्थापित होके क्या हो जाएगा FeSO4 RCSO4 CO है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, विस्थापित हो गया। ठीक है जाता है चलिएगा 18 नंबर प्रश्न कीजिएगा आपको। 18 नंबर प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवक्षेपण से आ गया है। अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवशोषण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है बताइएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया तो क्या हो जाएगा, अविगय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अविगय, अविगय लवण प्राप्त होता है उससे, अवक्षेपण अभिक्रिया से। 1.8 सब्जी क्या बनाया था, सब्जी भूल ही नहीं रहा खाना, वो ही हम खाते ही नहीं था, वो ही दे दिए हमें। 1.8 सब्जी क्या बनाया खाते हैं, गैस नहीं खत्म हो गया है। चोखा बनाते हो सोचा, भाते में तो बन जाते हैं साथ में, भात चोखे चलता है, माँ भात जो है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन सा देखिए। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, वो H2 + Cl2, H2 + Cl2 मिलकर 2HCl, ये क्या हो गया, ये संयोजी हो गया, संयोजी हो गया, संयोजी अभिक्रिया हो गया यह। ठीक है, आपको यहाँ पूछा अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये नहीं है। सी नंबर क्या है आपका, संयोजी अभिक्रिया हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आपका ये सेशन का लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपका ये। ठीक है, आज का 20 नंबर प्रश्न है। रेडॉक्स अभिक्रिया बताना है आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसका दोनों तरफ से द्विस्थापन हो रहा है, द्विस्थापन हो रहा है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान से दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए क्लास बनेगा, ये क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो चैनल पे, आपको इस तरह का आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता रहेगा आपको सभी एग्जामों के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।